है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि कूलर में क्या क्या होता है, तो इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स होता है। पहला पार्ट्स होता है जिसको हम फैन बोलते हैं, मोटर, और दूसरा पंप होता है जो हमारा पानी खींच के कूलिंग करने के काम में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर के कनेक्शन के बारे में कि मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी सिंगल फेस मोटर है और सिंगल फेस मोटर में दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक होती है हमारी रन वाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्ट वाइंडिंग। और इन दोनों वाइंडिंग्स के दो दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ये और एक ये। दूसरी वाइंडिंग के ये दो टर्मिनल ये हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे चार टर्मिनल्स निकल के आए हैं जो हमारे दोनों वाइंडिंग्स के हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारे चार टर्मिनल्स अभी दिख रहे हैं, ये चार टर्मिनल्स हैं और हमारी ये सिंगल फेस मोटर है। इसको चलाने के लिए हमें एक तो कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है और फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई की। तो हमें ये पता नहीं है कि कहाँ पे हमें किस टर्मिनल पे कैपेसिटर लगाना है, किस टर्मिनल पे फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो इसको पता करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का यूज करेंगे। और दोस्तों क्या होता है कि किसी किसी मोटर में उसमें कलर कोडिंग दिया रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के लिए रेड कलर यूज किया गया है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए ब्लैक कलर यूज किया है। तो दोस्तों जैसा कि अगर हमारा कलर कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये दो टर्मिनल जो है हमारे एक वाइंडिंग के हैं और ये दो टर्मिनल जो हैं वो एक वाइंडिंग के हैं, तो हम यहाँ पर बिना सीरीज टेस्टिंग के ही कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि सीरीज टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग करने के लिए तो हमें एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी और पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और पावर सप्लाई के लिए हम एक प्लग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लग से क्या करते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसके कैप को दे देते हैं और फेस सप्लाई इस पिन से इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको यहाँ पर फेस सप्लाई तो मिल नहीं रहा है, तो हम फेस सप्लाई प्लग के इस पॉइंट से जो है इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमको क्या मिला कि हमारा बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और ये दोनों टर्मिनल्स हमारी एक ही वाइंडिंग के नहीं हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि ये जो वायर है हमारा, इस वायर को हम इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते ही ये हमारा बल्ब ऑन हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारे दो टर्मिनल्स थे, पहला ये और दूसरा दोस्तों जिस पे आपने कनेक्शन किया है ये, तो ये दोनों एक ही वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। तो अब हम इनको नाम दे देते हैं, पहले टर्मिनल्स को R1 और दूसरे टर्मिनल्स को R2। तो दोस्तों दूसरी वाइंडिंग का पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वायर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को प्लग के इस पॉइंट से इस टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और हमने देखा कि हमारा बल्ब ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो दो टर्मिनल हैं वो एक ही वाइंडिंग के नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वायर को उठाकर इस टर्मिनल पे शिफ्ट कर देते हैं, और जैसा ही हमने इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो ये बल्ब अब हमारा ऑन हो चुका है और हमें पता लग चुका है कि जो हमारे ये दो टर्मिनल हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों टर्मिनल एक ही वाइंडिंग के हैं। तो अब हम इनको भी नाम दे देते हैं। एक टर्मिनल को हमने दे दिया S1 और दूसरे टर्मिनल को S2। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दोनों वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स जो हैं वो पता चल चुके हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना है और कैपेसिटर कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे ये आगे देखते हैं। ये हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को, एक एक टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने बचे हुए दोनों टर्मिनल में अपना कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अभी हमें इस मोटर को चलाने के लिए फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जहाँ पे हमने शॉर्ट किया था उसको हमने दे दिया न्यूट्रल सप्लाई। अब बचा हमारा फेस, तो फेस सप्लाई को हम इन दो टर्मिनल्स के किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं। तो फेस सप्लाई चलो हम दे देते हैं R2 पर, और ये हमारी मोटर जो है ऑन हो चुकी है। लेकिन मान लीजिए आपकी मोटर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो अभी हमको मोटर का डायरेक्शन सीधा करने के लिए क्या करना है कि पहले हमने शॉर्ट किया था टर्मिनल को R1 और S1 को, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि S1 और R2 को शॉर्ट करेंगे।
शॉर्ट करने के बाद हमको कैपेसिटर लगाना है, तो हम कैपेसिटर को दोनों को अपन इस तरह एक को यहाँ पर R1 पे कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे टर्मिनल को S2 पे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब हमें इसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई देनी है, तो न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया शॉर्ट वाइंडिंग पे, जो शॉर्ट टर्मिनल है वहां पर न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया, और फेज सप्लाई दे दिया इसके एक पॉइंट को S2 को। आप यहाँ पर R1 पे भी फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अब हम हमारे एयर कूलर का फाइनल कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोटर के 3 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या कर रहे थे, मोटर के हमें 4 टर्मिनल मिल रहे थे, तो हम किन्हीं भी 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे थे, दोनों वाइंडिंग के एक टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे थे और उसको न्यूट्रल सप्लाई दे रहे थे। सेम वही चीज यहाँ पर है। ये जो आपको न्यूट्रल पॉइंट दिख रहा है, ये अंदर से ही शॉर्ट होकर आया है, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई देना है। और ये जो पावर के दोनों टर्मिनल्स दिख रहे हैं, इस पे हमने अपना कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद क्या, ये आपका स्विच बोर्ड हो गया और ये प्लग सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है कि फेज सप्लाई देनी है। ये हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर में हम क्या करेंगे कि प्लग के इस पॉइंट से, इस टर्मिनल से हमने फेज सप्लाई दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फेज सप्लाई है ना, हम दोनों स्विच के इनकमिंग पॉइंट पे लूप मार देंगे। एक वायर का लूप लेंगे, उसको यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर एक रेगुलेटर लगाया हुआ है। अब इस रेगुलेटर से जो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे कि सबसे पहले स्विच के इस आउटगोइंग टर्मिनल से रेगुलेटर के इनकमिंग पॉइंट में, रेगुलेटर में 2 पॉइंट दिए रहेंगे आपको, तो इनकमिंग पॉइंट में आप फेज सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उसके आउटगोइंग से जो है आप ले जाके सीधा मोटर टर्मिनल पे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इससे जो है आपकी मोटर को पावर सप्लाई मिलने लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपकी पानी वाली मोटर है, ये इसको भी पावर सप्लाई देना है। तो पानी वाली मोटर को भी हम क्या करेंगे कि इसका जो आउटगोइंग टर्मिनल है वहां से एक वायर ले जा करके पानी वाली मोटर में कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो पावर सप्लाई है ये पूरे दोनों ही मोटर में थ्रू हो चुकी है। अब दोनों को हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई कैसे देंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा सॉकेट के एक पॉइंट से न्यूट्रल सप्लाई हमने दिया, सॉकेट के एक पॉइंट से लाए हमने इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल दे दिया। तो क्या हुआ कि हमारा इंडिकेटर अब ऑन हो चुका है, क्योंकि इसको फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। इंडिकेटर हमारा ऑन हो चुका है और न्यूट्रल सप्लाई हमें इस मोटर को भी देना है और पानी वाली मोटर को भी देना है। तो हम क्या करते हैं कि यहीं से एक लूप उठाते हैं और सीधा इस टर्मिनल पे